हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक इज अ वेरी इजी टॉपिक। इसके पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन का टॉपिक कवर कर दिया है। ये टोटली डिफरेंशिएशन का ही बेस लेके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और क्वेश्चंस या फिर इसके बाद थ्योरी पहले डिटेल में बात किया जाएगा। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बात करेंगे और बाकी की चीज़ें हम इसके साथ करेंगे। आगे के इसमें हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बेस लेकर लेबनिज थ्योरम जो nth ऑर्डर का होता है उससे भी बात किया जाएगा। और आइए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। अगर हमने सपोज कर लिया कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर मैं रेट ऑफ चेंज इन y, अगर मैं रेट ऑफ चेंज इन अगर y अगर फाइंड आउट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं ये फाइंड आउट करता हूं तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये चीज फाइंड आउट मैं करता हूं तो इसको बोलोगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज बोलोगे इसको। ये इसको आपको रीड करने का तरीका है। अब इसको पढ़ोगे इसको इस तरीके से, और ये आपको एक्चुअल में इसको पढ़ने का ये तरीका मैं आपको लिख रहा हूँ। ये इसका एक लाइन में डिफरेंस का इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो, डेफिनेशन है इसका। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मैं सिंबल की बात करूं, इसका एक्चुअल में सिंबल क्या होता है, तो बिल्कुल मैं ब्रीफ में चीज़ों को डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन का टॉपिक आपको पहले समझा दिया है। इतने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 12th लेवल में या किसी लेवल पे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का टॉपिक जरूर से पढ़ा होगा। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हमने आपको बोला है इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। तो डी डी एक्स जो होता है, तो ये रेट ऑफ चेंज बता रहा है किसमें, y का मतलब हो गया y को हमने एफ एक्स एज्यूम किया है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ y, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जिसको बोलते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y। इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y, ये भी आप बोल सकते हैं इसको, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y। ये रही डिफरेंशिएशन की बेसिक बातें, जो कि मैंने बहुत ब्रीफ में आपको समझा दिया है। एंड आई थिंक आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी है। अब आते हैं इसी के बेस पर, अगर इसके थोड़ी सी चीज़ इसमें और देख लेते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे करते हो आप लोग। एक चीज़ और देखो, इसको आप लोगों ने कहीं कहीं आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा, लिमिट के फॉर्म में इस चीज़ को ऐसे लिखा हो, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। इस फॉर्म में भी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा चीज़ों को। ये एक्चुअल में क्या बताता है, ये एक्चुअल में बताता है ये f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ये एक्चुअल में हमें रेट ऑफ चेंज बताता है कि एक्चुअल में अगर हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, जो h जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, जिसकी वैल्यू 0 की टेंड्स कर रही है, अगर वो चीज़ ऐड किया जाए और एक्चुअल फंक्शन में से घटाया जाए तो जो जो रेट ऑफ चेंज, थोड़ा सा जो चेंज आता है जो कि 0 के पास में है, मामूली सा चेंज जो आता है, ये आपको एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज बताएगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसका। और इसके पहले जो मैंने आपको ये सिंबल के फॉर्म में आपको दिखाया, ये सभी इसके मैथमेटिकल फॉर्म है जो आप अक्सर यूज करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये बेसिक बातें हैं डिफरेंशिएशन के। अब आते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, और इसको हम नए पेज से स्टार्ट करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, देखिए सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, बार बार, है ना। इसका जैसा मैं इसको अगर हिंदी में बोलूं तो बार बार इसका मतलब होता है। तो ये ये तो हो गया सक्सेसिव का मतलब। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन और नोटेशन जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इससे बात करते हैं। नोटेशन, देखिए दो चीजें हैं, डेफिनेशन के बाद नोटेशन। देखो ये चीज क्या है, ये बिल्कुल जैसे आपने इसके पहले जूम किया था y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन होता था। ठीक है,
अगर मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो इसको आप कैसे लिखते थे? इसको आप लिखोगे dy ओवर dx, यही करते थे, या फिर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे करते थे। तो विद रिस्पेक्ट टू जब x करोगे तो इसको आप बोलते हो ना, ये जो फंक्शन होता है इसको डी डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई जो बोला जाता है, इसको आप बोलते हो फर्स्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट। इसको बोला जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, इसको या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर इसको एक नाम और बोलते हो आप लोग, इसको बोला जाता है फर्स्ट डिराइव्ड फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, फर्स्ट डिराइव्ड फंक्शन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डिराइव्ड फंक्शन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तीन नामों से आप बोलते हो, इसका अलग अलग ऐसा नाम है। तो ये हो गया, आप जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तब इसको हम इतने नामों से बुला सकते हैं। अक्सर हम यही बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्म या फर्स्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट, ऐसा अक्सर बोला जाता है। तो ये तो फर्स्ट टाइम कर लिया। अगर इसको, क्योंकि नाम सक्सेसिव का मतलब कई बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नाम के अकॉर्डिंग तो हमें ये लग रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन करता हूँ, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको मिला है डी वाई ओवर डी एक्स, यही मिला है। अगर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से अगेन डिफरेंशिएट कर दे, अगेन डिफरेंशिएट करने का मतलब ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करने का मतलब ऐसे तो लिखोगे, जब इसको ऐसे आप लिखोगे तो ये चीज कुछ ऐसी लिखी हुई आपको दिखेगी, है ना। मतलब इसको मैंने जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया है तब की बात कर रहा हूँ कि सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो इतनी चीजें में मिल जाएंगी। इसको जब सिमिलरली इसको बोला जाएगा, जैसे हमने उसके पहले किया था, इसको सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको जो बोला जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको आप ये बोल सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बोल सकते हैं। और इसी तरीके से आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार थर्ड टाइम करोगे ना, थर्ड टाइम जब डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्या है, जो ये हमें मिला है डिफरेंशिएशन के बाद, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन के बाद जो चीजें मिली हैं, इसको जब थर्ड टाइम करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो क्या चीजें में मिलेंगी, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी डी ऑफ एक्स, ऐसा कुछ मिलेगा। अभी ये एक्चुअल में फंक्शन वैल्यू क्या, ये जो इसको अगर हम थोड़ा सा सिमुलेट करके लिखें चीजों को तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको भी बिल्कुल यही चीज बोलेंगे, थर्ड डेरिवेटिव बोलो या फिर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इसको बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव। तो इसका नाम है, इसको नाम लिखने में कोई, इसी तरीके से आप इसको nth ऑर्डर के लिए ले जाओगे, अगर इसको n टाइम तक nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा इसका, विद रिस्पेक्ट टू अगर x फाइंड आउट करोगे तो एक्चुअल में ये आएगा ऐसा कुछ, है ना, इसको बोलते हैं nth डेरिवेटिव। आई थिंक आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी और इससे वेरी इजी, है ना। अब इसके मैथमेटिकल नोटेशन पे चलते हैं और बात करते हैं। देखो, इसको अगर सपोज कर लिया हमारा जो फंक्शन था, अगर हमने मान लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन लिया जा सकता है, अगर इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड टाइम करोगे तो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ टाइम करोगे तो फोर्थ ऑर्डर, ऐसे चलता रहता है। तो ये जो कई बार जो सिस्टम है इसको डिफरेंशिएट करने का, इस तरीके को बोला जाता है सक्सेसिव डेरिवेटिव। और इसको डोनेट कैसे करते हैं, कई बार आप करते जाओ, जैसे हमने कह दिया डी वाई ओवर डी एक्स,
कॉमा d2y ओवर dx d3y ओवर dx, ऐसे चलता रहे, इसको nth तक लेके गए, ठीक है। ऐसा कुछ करके हमने इसको nth तक लेके गए। तो ये जो हम लगातार जो चीजें होती हैं, इसको जब एक बार ना करके कई बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, सब चीजों को, इसको हमने रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो y1 करते हैं। y1 का मतलब हो गया वन टाइम डिफरेंशिएशन। इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको y2 कर दिया, इसी तरीके से इसको y3 कर दिया। इसका मतलब 3 बार आपको क्या करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएट करना है। इसी तरीके से इसको nth कर लोगे, है ना। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, कई बुक्स में इसको dy कर लेते हैं, कभी कभी इसको आपको d2y ऐसे, कभी ऐसा d3y ऐसा करता हुआ चला आपको दिखे, कभी कई बुक्स में आपको ऐसा भी कुछ दिखेगा, है ना। और जहाँ d का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ d का मतलब जो मैंने लिखा है, d का मतलब होता है एक्चुअल में dd ऑफ x, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये एक तरीका है। या फिर आप इसको एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन is called successive differentiation, and the derivative obtained during this process are called successive derivative। तो इसको करने का तरीका है, या फिर इसको लिख सकते हैं, the process of differentiating the same function again and again is called successive differentiation। आपको ये चीज पता रहना चाहिए, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी इजी डिफरेंशिएशन। अगर आपको समझ में आता है तो आपको कई बार अगर उसी प्रोसेस को अगर आपको रिपीट करना पड़ता है अगेन अगेन, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और जो डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड होता है, हमें मिलता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आई थिंक आपको ये पॉइंट जो मैं जितनी चीज़ें आपको बताया हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये बात आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी हैं। अब इसके बाद के टॉपिक्स में हम कुछ क्वेश्चन से बात करेंगे, जिससे आपको इसका टॉपिक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव की चीज़ें, ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। इसी के बेस पे हम आगे बात करेंगे लेबनीज थ्योरम। तो वो तो बात की बात है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इससे बात करेंगे, जिससे आपको 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस के बाद आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। इसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे बात किया जाएगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।